Praise the Lord. We want to start a church where children love their parents. Where children love their parents. बच्चों को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए. See, not only in when you are studying or when you are, it is still lifelong. ये ऐसे नहीं कि जब हम पढ़ाई करें उस समय, ये तो जीवन भर के लिए कि हम अपने Even though you are married, भले ये क्यों ना हो कि आप शादीशुदा हो, we want to start such kind of a generation, हमें इस तरह की पीढ़ी को पैदा करना है, आगे बढ़ाना है. and it will only happen through God. ये सिर्फ तब हो सकता है जब सिर्फ प्रभु के द्वारा ही हो सकता है. Not possible, अन्यथा ये असंभव है. impossible, अन्यथा असंभव है ये. impossible. Without God, it is impossible. प्रभु के बिना ये असंभव है. Another thing I want to say, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, that this boy has started one prayer. ये इस लड़के ने प्रार्थना शुरू की. From 8:30, I think, to 8:30 to 9 or 8:30 to 9:30. ये 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक. I encourage all youngsters मैं सारे जवानों को उत्साहित करना चाहता हूँ, to join in. उसके साथ जुड़ जाए. I tell you, your night will be fantastic. आपकी रात है वो बड़ी बेहद सुंदर जाएगी. You will love in your houses. आप अपने घरों में बड़ा प्रेम करने पाओगे. It is not possible without God. ये प्रभु के बिना असंभव है कि हम इससे प्रेम कर सकें. I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा It हूँ. is not possible with money. ये धन से भी असंभव है. I cannot explain more than this. मैं इससे ज्यादा आपको बयान नहीं कर सकता. It is only possible with God. ये सिर्फ प्रभु के द्वारा ही You संभव है. don't think that if you have money, you will love your parents. It is not possible. अगर आप ये सोचते हो कि आप धन के द्वारा आप अपने माता पिता से प्रेम कर सकते हो, तो ये असंभव है. Money will make you selfish. धन है जो आपको स्वार्थी बनाएगा, Selfish. स्वार्थी बनाएगा. It has such a strong spirit इसमें ऐसी मजबूत आत्मा है, दुरात्माएं हुई. which will not allow husband and wife to love also. इसमें ऐसे भी होता है कि वो अपने पति पत्नी आपस में प्रेम भी नहीं कर पाते. Not possible. संभव नहीं है. I'm telling you from the bottom of my heart. मैं अपने हृदय की गहराई से आपको ये बातें बता रहा हूँ. It is possible with prayer. ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही संभव It है. is possible with God. ये प्रभु के द्वारा ही संभव है. Again, I am telling. See, मैं कहता हूँ, there will be great division in your houses. आप देख रहे हो कि अपने घरों में बड़ी एक दूसरे में बड़ी दूरी आई है. As your children start earning money, जैसे कि अपने हमारे बच्चे जो पैसे धन कमाना शुरू करते हैं, तो हमारे घरों में दूरियां आती है. then you will remember my words. तब आपको स्मरण आएगी मेरे शब्द. It is not possible. I am telling you again. फिर एक बार कहते हैं, संभव नहीं है. Possible with prayer. सिर्फ ये प्रार्थना के द्वारा ही संभव है. There is the key thing. Where is the key thing? ये प्रार्थना है, ये मुख्य बात है जब जो सारी घटनाएं घट सकती है. Yeah, which will join all things together. जो सारी बातों को जोड़ देता है. Yeah, with limited amount of money, थोड़ा पैसे क्यों ना हो, you will be very, very content. आप उसमें भी आप समाधानी रहोगे. Now I want to ask you one thing. मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ. Say one father is earning in our house. आप ये सोचो कि आपके पिता है जो कमा रहे हैं. Okay, there is X amount of money. आप समझो कि एक धन समझो, थोड़ा कुछ समझ लो उसको. Now when the son and the daughter earn, you are increasing the money in that house or decreasing? तो आप ये सोचो कि आपके बेटा और बेटी जब कमा लेते हैं तो उस धन में आप जोड़ते हो, बढ़ता है या कम होता है. Now then see the problem. फिर आप देखो समस्या कैसे पैदा होती है. Telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. Telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ मैं. Okay, let's go forward. आइए हम आगे बढ़ते हैं. See, we do all Bible study लेकिन हम सारे बाइबल की स्टडी करेंगे for joining people. लोगों को जोड़ने के लिए, Yeah, to join people in our houses. अपने घरों में जोड़ने के लिए, साथ रहने के लिए. You don't blame that wife. अब अपने पति को दोष न दे. It is a spirit of money. ये धन की आत्मा है, दुरात्मा है. Please don't blame the wives. अपने पत्नी को दोष न दो. That when that wife has come, this has become like this. Not, no, it is the spirit of money. It can be okay broken through prayer. अब ये ना कहो कि मेरे पत्नी आने के कारण, मेरी शादी करने के कारण ये सब होने लगा है. ऐसा नहीं. ये धन है जो आपकी दुरात्मा है. Yes, it is the spirit attached to this money. ये दुरात्मा है जो धन से जुड़ी हुई है. Yes. Okay, let's go forward. आइए हम आगे बढ़ते हैं. Now we have to tackle one more topic. फिर हमें और एक विषय पर देखना है. In when he is coming. वो कब आ रहा है. Then we will go to the great topic. फिर उससे महान और विषय पर हम जाएंगे. Why he has to come? Why he has to come? वो क्यों आ रहा है. That's the greatest topic. ये बड़ा महान विषय है. But one small topic is remaining. अब एक छोटा एक विषय रहा है. That
then the topic of when he is coming. तो कब आ रहा है ये फिर बाकी है। Go to Revelation 22:20, आइए हम प्रकाशित वाक्य 22 की ओर जाते हैं। 22:20, 22:20. आखिरी अध्याय प्रकाशित वाक्य का अध्याय 22 वचन 20 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 20, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। So when you read this, जब आप ये पढ़ते हो, and this is written in the 90th AD, ये जो 90 के दशक में लिखा हुआ है, then it has any meaning? तो इसका कोई मतलब बनता है? It has any meaning? Quickly has any meaning there? तो आपको ऐसा लगता है जो शीघ्र लिखा है इसका कोई मतलब बनता है? Quickly. ये जल्दी आना क्या हुआ? What is soon? एकदम शीघ्र मतलब क्या It हुआ? has no meaning, na? तो इसका मतलब कुछ बनता ही नहीं ना। That means is the Bible wrong? तो इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र गलत है। Is there any problem in the word of God? तो इस अपने शास्त्र में कोई समस्या है वचनों में? Not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं, Not at all. बिल्कुल नहीं। You see, these words which are written there आप जानते हो कि ये जो वचन जो वहाँ पे लिखे हुए has to हैं, be studied in the whole context of the Bible or the whole New Testament. आपको पूरे नए करार के अनुसार या पूरे शास्त्र के अनुसार इसे जोड़ना और समझना है। Now, for example, you see many people are taking one scripture कई जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो एक एक वचन ले लेते हैं and posting it also on the group. और अपने ग्रुप में भी उसे भेजते हैं। There is no meaning. इसका कोई अर्थ नहीं होता है, No meaning. कोई अर्थ नहीं See, बनता। for example, there is one scripture in the Bible. लेकिन जैसे शास्त्र में एक वचन लिखा हुआ है, You ask anything and it will be given unto you. ऐसा लिखा है कि आप कुछ भी मांगो तो आपको मिल जाएगा। Look at this. ये क्या है? Just have a look and see. Ask anything. आप देखिए क्या है ये? And मांगो it will be given unto you. मांगो और आपको मिल जाएगा। These people who are absorbing these things are ignorant of God's word. ये जो ऐसी बातों को अपने जीवन में लेते हैं, ये बड़े लापरवाह है लोग। Yeah, they don't know God's word. वे नहीं जानते कि परम वचन क्या है। That's why these words, one thing has to be studied in the whole context of the New Testament. इसलिए जरूरी है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसको पूरे नए करार के अनुसार जोड़कर देखना और समझना है। Okay, go to 2 Peter. आइए दूसरे पत्र की ओर बढ़ते हैं। 2 Peter 3:4. आइए दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 4। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 4। आइए हम पढ़े और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। Correct or no? सही है गलत? See, people are saying, what is this? लोग When is he going to come? When is he going to come? तो कब आने वाला है? कब आने वाला है? Okay. Now, this problem is acute. That was written in the 90 AD, I told you. जैसे मैंने आपको बताया कि 90 के दशक में लिखा गया है So वो। this problem is more acute for us, na? लेकिन ये समझ हमारे लिए ज्यादा है We ना, have gone through so many generations, na? क्योंकि कई हमारी पीढ़ियां गुजर चुकी है इसके अंदर। Okay, now let us see. तो अब और आगे देखिए। Now, such a delay makes us wonder, देखिए, right? देरी होना एक बड़ा अद्भुत सा लग रहा है। Okay, now let's look with. Now, this Bible ये जो शास्त्र है is a self-interpreting book. ये अपने आप के पूरा बयान करता है अपने आप के बारे में पूरी बात। In the same chapter, उसी अध्याय में अब देखो Peter has given the answer. पत्रस ने उसका उत्तर भी दिया है। Have a look. आइए हम देखें 2 Peter दूसरा पत्रस 3:8. अध्याय 3 वचन 8। आइए हम 8वां वचन पढ़ते हैं। दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। He has given the answer in the same chapter. लेकिन उसी अध्याय में उसने उसका उत्तर भी दिया हुआ है। Now, is this Peter's words? तो क्या ये पत्रस के शब्द है, अपने शब्द है? Then how does Peter know this? तो फिर ये पत्रस को कैसे पता है? Any idea? कोई कल्पना है आपको? How does Peter? Huh? Okay, she says to the Holy Spirit. उसने कहा पवित्र आत्मा से द्वारा से पता चला। Huh? Who said that? Glory to God. Glory to God. They studied the book. They studied the Old Testament. देखिए उन्होंने पुराने नियम को पढ़ा है, समझा They है, studied this book. गहराई से पढ़ा है उन्होंने। They are Jews. वे यहूदी है। See, go to Psalm 94. आइए हम भजन संहिता 94 की ओर जाएंगे। भजन संहिता 94 Yeah, 94.
90 पढ़ो 90 verse 4 90 verse 4 बस क्षमा चाहता हूँ भजन संहिता 90 वचन 4 yes आए भजन संहिता 90 वचन 4 क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया है या जैसे रात का एक पहर। see this आए देखिए इस बार people knew the Old Testament देखिए ये लोग जानते थे पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है। so what he is saying अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है that time is relative तो समय जो उससे जुड़ा हुआ है yeah this is not like what this is not your time or soon ये ऐसा नहीं कि जिसे हम समझे शीघ्र this is not Derek's time or the church's time soon या ऐसा नहीं कि कलीसिया जो सोचती है हम सोचते कि जल्द मतलब शीघ्र this is God's time ये परमेश्वर का समय है। what is soon to us जो जल हमारे लिए है is not soon to God ये परमेश्वर के लिए जल्दी नहीं है or what is soon to God जो परमेश्वर के लिए what is शीघ्र soon है to us वो हमारे लिए शीघ्र नहीं है। you're getting to understand आप इस बात को समझ रहे हो? I'll give you one simple example मैं आपको एक सादा सा उदाहरण देता हूँ आपको। suppose a person sits 1 minute on a stove अगर एक व्यक्ति स्टोव पर 1 मिनट के बैठा रहता है and one other person और दूसरा व्यक्ति is talking 1 hour to his girlfriend वो अपने गर्लफ्रेंड से 1 घंटे बात करता which is है longer तो कौन सा देर है उसमें ज्यादा समय लगा है? see time is relative एक समय जुड़ा हुआ 1 minute is too much correct or no एक मिनट उसके लिए बहुत सा लगे जो स्टोव पर बैठा है 1 minute sitting on that stove 1 मिनट जो स्टोव पर बैठा हुआ is है it not longer than talking 1 minute to a girlfriend तो जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करे 1 घंटा उससे बड़े को नहीं लगेगा yes or no हाँ या ना that is time is relative ये देखिए इसी का मतलब होता है कि समय इससे जुड़ा हुआ है and if it is relative to us वो हमारे इस तरह हमें बताता है how much more it is relative to God देख कितना हम प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। the day God left his son जब परमेश्वर अपने बेटे को छोड़ा alone on that cross उसको उसको अकेला छोड़ दिया was like 1,000 years वो जैसे कि 1000 वर्ष के समान था। very few people who got this feeling about God or कुछ ही लोग इसकी भावनाओं को समझे इसको समझेंगे that उसको is why they start prayer इसीलिए वे प्रार्थना करते हैं। possible it's not possible It's this about thing it. about God this thing about God इस परमेश्वर की बात को समझना संभव नहीं है। a day God left his beloved son alone on that cross जब परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को क्रूस पर अकेले छोड़ दिया 1,000 years for him उसके लिए 1000 वर्ष के समान था and just a couple of days और कुछ दिन कुछ समय since he has got him back उसने उसे वापस पा लिया। this is God's relativity ये परमेश्वर से एक दूसरे जुड़ा हुई बात this है। is the meaning of the 1,000 years इसी का मतलब है जो 1000 वर्ष है। are you getting it आप इसको समझ रहे हैं? yeah see now this you have to understand this is soon means God's time आपको ये समझना है कि शीघ्र जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये परमेश्वर का समय है। and I showed you it relatively in scripture और मैंने इसको वचनों के द्वारा आपसे जुड़ा हुआ दिखा दिया। let's go forward अब और आगे बढ़ते हैं। okay now अब I'll show you some important things and और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको the second coming of Jesus जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है is the next event on God's calendar जो परमेश्वर के कैलेंडर में दूसरी घटना है। next event दूसरी घटना है। next thing is Jesus coming again यीशु मसीह का आना दूसरी घटना है। can you hear of wars and rumors of war can आपने युद्ध के बारे में कोई can सुना है? you hear of wars and rumors of war yeah you can hear started to hear आपने शायद सुना होगा कि कोई युद्धों की बातें these are the start of the birth pangs these are the start of the birth pangs which यही दर्द के पहले समय है जो शुरू हुआ है। okay now connected with this इसे जोड़कर हम देखते हैं। I will show you 2-3 scriptures मैं आपको 2-3 वचन दिखाता हूँ which day and hour are connected जो उसे day and hour जो घंटों को और दिनों से जुड़ा है। yeah 2-3 more important scriptures जो बड़े महत्वपूर्ण वचन है दिखाता हूँ। okay go to Matthew 24:36 आइए मत्ते अध्याय 24 वचन 36 के हो जाते हैं। मत्ते 24 वचन 36 आइए हम मत्ती अध्याय 24 वचन 36 पढ़ते हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। you see day and hour there आपके You see day and hour there? कोई समय है वहाँ पे घटना? see 2 things are mentioned day and hour ठीक है, 2 बातें हैं। and go to दिन John और समय। John 5:28
यूहन्ना 5 28. 5:28 यूहन्ना 5:28 यूहन्ना का अध्याय 5 वचन 28 को हम देखेंगे। क्या पढ़ते हैं? इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। This is the connection. Slowly I will show you. देखिए कैसे जुड़ा हुआ है किसी से। Okay, and go to Revelation 14:7. अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 7 के हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 7 आइए हम पढ़ते हैं। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए And हैं। you will see the hour there. आपने यहाँ पे समय को देखा है। Now I will show you one great scripture. और मैं आपको एक महान वचन दिखाऊंगा। This is the climax of all these three scriptures. इन तीनों वचनों का जो एक पार्श्वभूमि है वो है। Very few people have understood. Very few people have थोड़े understood. ही लोग हैं जो इसको समझते हैं। See, and this is a very climax scripture, and this we can do only when we do Revelation. ये तभी हम देखेंगे जब प्रकाशित वाक्य है, तो वो इसकी पार्श्वभूमि को देखेंगे। Go to Revelation 8:1. आइए उसी प्रकाशित वाक्य में अध्याय 8 वचन 1 को हम देखेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 1 हम पढ़ेंगे। जब उसे सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। What is this? ये क्या है? Tell me. आप बताइए। And see, these are all very important scriptures. ये बड़े महत्वपूर्ण वचन हैं। And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven. For how much? Not 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Can anybody write like, what is wrong with you all? Any studied people, I cannot understand you studied people. What is wrong with you here? देखिए आपसे क्या गलत हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। Don't write like this here. कौन लिख सकता है ऐसे कि जब उसे Half an hour. सातवीं मोहर खोली स्वर्ग में आधे घंटे सन्नाटा रहा, आधा घंटा। Still it is not changing our people. देखिए ये बात फिर भी इन बातों के द्वारा भी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, बदल नहीं रहे। Not changing our people. They are not. They are obsessed with today's days. वे आज के दिनों में खो गए। See, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. देखिए जब उसे सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे We will see all this by God's grace. We will see all this by God's grace. प्रभु के अनुग्रह से हम इन सारी बातों को देखेंगे। Connected to his second coming. ये दूसरे जो यीशु मसीह का आगमन है So important. ये बड़ा महत्वपूर्ण है, Very important scripture. बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। Very. This scripture, then we go to the ninth scripture. Then we will go to Revelation 9. And इसके we will बाद see. फिर हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय, फिर हम देखेंगे और से After आगे the बढ़ेंगे। seventh seal, you will see what is Revelation. आप देखिए किस तरह प्रकाशन होता है। See, this is so important scripture. Okay. कितने महत्वपूर्ण वचन है ये। Okay. Now go to 2 Peter 3:9. आइए फिर दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 पर जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9। First of all, can you think that any man can write like this? आप सोचो कि कोई व्यक्ति सब लिख सकता है Half an hour आधे घंटे के बाद in heaven स्वर्ग में आधे घंटा। when he is on Patmos, when he is on the island Patmos. जब उसने John. वो पतमुस टापू पर था, यूहन्ना पतमुस टापू Why पर does he write like this? था, वो कैसे लिख सकता है? How can anybody write like this? कोई कैसे ऐसे लिख सकता है? तो आइए वचन 2 Peter पढ़ो। तीसरा अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जिसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, और यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Glory to God. महिमा हो। See, he is saying that this Lord is not slow देखिए ये यहाँ पे लिखा है प्रभु धीमे नहीं है, in keeping his promise. वो अपने वचनों के बारे में धीमे नहीं है। His slowness is a boon to us. ये उससे जो धीमे है वो हमारे लिए वरदान है। It gives us a time to be ready. वो हमारे समय देते कि हम तैयार रहे, To be ready. ताकि हम तैयार रह सके। See, because of his slowness, उसकी वो देरी के कारण ही something is postponed. What is that? कुछ बात है जो आगे बढ़ For all of us. आगे चली गई है। Everybody, including everybody. हर एक के हाँ। लिए सब आगे जा चुकी जो Don't think we are ready. Don't think we are ready. अब ये ना सोचे कि हम तैयार है। Just because we sing some songs, हम कोई गीत गाते इसलिए हम ये ना सोचे कि हम तैयार है। you will be shocked. आपको धक्का बैठेगा।
Paul says what you know? और उसका कहते हैं पता है आपको, I am scared मैं डरता हूँ, कांपता even though I हूँ, have preached to others. मैं भले औरों को प्रचार करता हूँ, Yes or no? कांपता हूँ। Is it not in scripture? क्या ये वचनों में नहीं लिखा है? I am scared मैं डरता हूँ, कांपता हूँ, even though I have preached to others. भले ही मैं औरों को प्रचार करता हूँ। Paul, the great Paul. तो पौलुस, जो महान पौलुस कहता What is है, us here? फिर हम क्या चीज़ है उसके सामने? What is us? फिर हम क्या है? Sad it is. ये दुख की बात है। Very sad. Okay, now see, I'll show you. Because of this slowness, उसकी जो देरी के कारण something is postponed. What is कुछ बात है postponed? जो आगे जो होनी थी वो आगे आगे What जाती is है। postponed? कौन से आगे गई? Huh? Judgment is postponed. जो न्याय Are you है, not happy? तो आपको पता है Judgment is postponed. जो न्याय जो I see people saying, when is the rapture? When is the rapture? अब सब मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि उठा लिया जाना कब होगा, कब होगा? Are we ready? क्या आप तैयार हो? Just think. Just think. Over the love of money only is important. More than enough to talk. Whole day I can talk about it. देखिए आप धन के बारे में पूरे दिन बात कर सकते हैं, धन यही आपका। Are we ready? लेकिन आप तैयार हो क्या? You see, even leaders are in love with money. देखिए आप जो अगुवाएं होते हैं वे भी धन के मोह में पड़े हुए हैं। Are we ready? तो क्या हम तैयार हैं? He's saying, if you love money, you cannot serve me. देखिए ये ऐसा लिखा है कि अगर तुम धन से मोह करता है तो तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। You cannot serve me. तू बड़ी सेवा सेवा नहीं कर Are we सकता। ready? तो क्या हम तैयार हैं? Just think properly. आप सही रीति से सोचिए इस बारे में। Just think properly. Think. आप सही रीति से सोचिए। Okay, now he is not slow. Okay, now also, if you are ready, say suppose you are ready, अगर हम ये सोचे कि आप तैयार हो, then do we not love our brothers and sisters? तो क्या हमें अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करना चाहिए? Do we not want to make them ready? तो क्या हमें उनको तैयार नहीं करना चाहिए? Do we want God to come? Do we want God to come? Then we are selfish. तो अगर वो आप ऐसे नहीं सोचते तो हम स्वार्थी है। Do we not love our church? तो क्या हम अपने कलीसिया से प्रेम Yes नहीं or no, करते? yaar? Come on, yaar. अब बताइए, हाँ, Do हाँ we या not ना? love our church? अगर आप अपने कलीसिया से प्रेम करते हो या नहीं है, Do we not want them to be saved? तो आप नहीं चाहते कि उनका उद्धार हो। This is the meaning of all this. देखिए यही तो अर्थ है इसका सारी बातों का। Peter, Paul, Barnabas, all of them preached. देखिए पत्रस, पौलुस, बरनबास यही तो बातें कहे हैं। Heavily they preached this. उन्होंने बहुत गहराई से प्रचार किया। Most important. बहुत महत्वपूर्ण है ये। Okay, now let's go forward. अब और आगे बढ़ते हैं। All these more examples are given, like how after 100 years he sent the flood, after 1,000 years he sent the flood. All these examples are there. Then he is slow. कई उदाहरण दिए हुए कि कई आपका तूफान आने के बारे में 100 साल बाद। He doesn't want anybody to perish. और वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। See, especially to whom he has called out. उन लोगों के खास जिनको बुलाया गया है, Who's called out. जिन्हें बुलाया गया उनका नाश हो ये वो नहीं चाहता। They are called out people. ये लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है, See, called out people. बुलाए गए लोग हैं। Okay, now अब another thing. Go to 1 Corinthians 1:5. आइए हम पहले कुरिन्थियों अध्याय 1:5 की ओर बढ़ते हैं। 1 Corinthians 1:5. पहला कुरिन्थियों अध्याय, पहला अध्याय वचन 5। आइए हम पढ़ते हैं कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। No, another scripture is there that he has prepared for those who love him. What he has prepared for those who love him? उसने ऐसा लिखा है कि जो उसे प्रेम को उसने तैयार किया है। What he has prepared? उसने क्या तैयार किया है? Okay. Now these are important for all church members. सारे कलीसिया के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। That is why he said pray for each another. इसीलिए उसने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Each one has a different level of understanding God. हर एक व्यक्ति की अपनी समझ है वो अलग अलग होती है, अलग स्तर होता है। But we want all to be there and all to inherit this what God has prepared for them. और सब चाहते हैं कि जो प्रभु के लिए दिया गया वो सब व्यक्ति उसी में आ जाए। Okay, now some people here have tasted more of God. Some people have less of God. Some people have tasted more of God. कई लोग हैं जिनको ज्यादा उनकी परीक्षाएं होती है या कुछ लोगों से कम होती है। Yeah, but the church has to be ready. लेकिन कलीसिया है जिसे तैयार रहना है। Okay, now we go to the most important topics. अब हम बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जाएंगे। That why he is coming? वो क्यों आ रहा है? Why? Okay. Now, we will slowly translate. Okay. This is the most important.
This is the far most important ये सबसे question बड़ा महत्वपूर्ण विषय है to ask कि पूछना है about his second coming. वो कब आ रहा है, And it is the most neglected. और ये बड़ा ही से नजरअंदाज किया गया है। I have never heard मैंने कभी सुना नहीं, about why he is coming. आज तक नहीं सुना कि वो क्यों आ रहा है। I have never heard. मैंने अभी तक सुना नहीं कि But why you are? But it's the most important topic. ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। Okay, many Christians कई क्रिस्ती rejoice at his return, वे इसके वापस आने के लिए आनंद करेंगे, but they rarely ask what is the purpose of his return. पर ये कभी पूछते हैं कि क्या मकसद है वो वापस आ रहा है वो। Now let's look carefully. अभी ध्यानपूर्वक सुनिए। Okay. Now, anyway, listen properly, huh? ध्यानपूर्वक सुनिए। Anyway, when believers die, जब विश्वासी की मृत्यु होती है they will go to be with the Lord. तो वे प्रभु के संग चले जाएंगे। Correct or no? सही। This is what Scripture says, क्या huh? वचन कह रही We है? go to 2 Corinthians 5:8. आज दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 की ओर जाएंगे, देखेंगे इस बारे में। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 5 8 हम पढ़ेंगे। आए पढ़ते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और ध्येय से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। Correct or no? सही या गलत? After that, it is to be with the Lord. मृत्यु के बाद में Correct? प्रभु के साथ रहना, For true believers. Correct or no? सच्चे विश्वासी के लिए यीशु के साथ प्रभु के साथ रहना है। Then won't this fellowship be better than this sick word? Won't the fellowship in heaven be better than this word? This word? Correct? संसार से प्रभु के Yes साथ or no? करना बेहतर है या नहीं है? Why he is coming? और क्यों आ रहा है फिर? We'll see. आइए हम देखेंगे। Okay? Well, now, is it that we are hoping that his return हम क्या आशा रख रहे हैं कि to avoid death? हम ये सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु न होगी, You will not receive from the Lord. तब से मुझे कुछ भी नहीं पाओगे। You will not receive. See, I'm telling you. I'm telling you, you will not receive anything from the Lord. If you're thinking about Jesus Christ is different. आप ये सोचोगे यीशु मसीह कुछ और है तो आप भविष्य का Then you are selfish. अगर आप स्वार्थी हो आपको कुछ भी नहीं पाओगे। Okay, avoiding death, you think avoid or avoiding burial. आप अपना You want to avoid burial, so you want the Lord to come. हम अपना गाड़ा जाना हम चाहते हैं टल जाए, लेकिन इसमें आशीष नहीं है। This is not scriptural. ये वचनों के द्वारा नहीं है। Let's see. आइए देखिए। You must be an honest person to study scripture and get honestly. Like what is the main issue? Why he is coming? आप वचनों से अपने आप को ईमानदार रखिए कि क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, सवाल पूछे करिए। Why does he need to come back? क्या जरूरत पड़ी कि वो वापस आ रहा है? Why did he not finish all his work on the first visit? तो उसने अपने जब पहली बार जब आया था तो परमेश्वर ने अपने वो कार्य पूर्ण क्यों नहीं किए? Why a second? क्यों शैतान? Why a second? क्यों दूसरा क्यों? क्यों दूसरी बार वो आ रहा है? दूसरा क्यों? क्या जरूरत है? Let's see. आइए देखिए। Did he not complete his mission on the first time? जब वो पहली बार आया तो उसने क्या उसने अपनी योजना को पूरा संपूर्ण कार्यान्वित नहीं किया? Think of that great word preached. ये पूरा बड़ा महान वचन से It is finished. जैसे वचन कहा उसने समाप्त किया है। Come on, are you remembering that word about John 19:30? जब यूहन्ना का 19:30 में जो लिखा है उसने And समाप्त किया। so much we preached on that. हम उस वचन पर कितनी प्रचार करते हैं? Yes or no? हाँ या ना? How many sermons you heard on that? कितने It is finished. कितने उपदेश हमने इस वचन पर सुने? Why is coming back? Why is coming back? फिर वो क्यों वापस आ रहा है? We'll see. आइए हम देखेंगे। We'll see. Will he not be able to complete this coming from heaven? Will he not be able to complete this mission from heaven? जो अभी वापस जो यहाँ पे भी जो योजना है वो अपने स्वर्ग में बैठकर ये कार्य पूर्ण नहीं कर सकता क्या? He has supreme authority. जबकि उसे पूरा अधिकार है। All authority has been given to me in heaven and earth. सारे स्वर्ग के अधिकार जब उसको दिए गए, Yes or no? हाँ या ना? Why he is coming? तो क्यों आ रहा है? First of all, we have to study scripture. पहली बात तो ये कि हमें वचनों को सीखना है। Today's leaders, आज के जो अगुवाएं हैं, sadly it is, ये दुख की बात है, are not spending time in scripture. जो वचनों में अपना समय नहीं गुजारते, Very sad. वे वचनों में समय नहीं गुजारते। That is why their people are ignorant. और यही बात है कि उनके जो लोग हैं वे लापरवाह हो चुके हैं। Why the people are very ignorant. वे बड़े ही लापरवाह हो चुके They हैं। have no idea of scripture. उन्हें पता नहीं कि वचन क्या कहता है इस बारे में। The leaders don't know.
अगवा भी इसी तरह है। Very sad. बड़े दुख की बात है। If they knew, they would have told their leaders. अगर आप इन बच्चों को जानते होते, समझते होते, तो वो अपने नीचे वालों को बताया 100%. 100% बताते। So this is so interesting. ये बड़ा ही दिलचस्प है। Let us see. आइए देखिए। Now, when we study this, why he is coming, जब हम पढ़ते हैं कि वो क्यों आ रहा है, this is the central thing for our hope. ये हमारी आशा का एक मध्य बिंदु है। Main thing, ये मध्य बिंदु है, as we will see. हम देखेंगे। Another thing is that और दूसरी बात ये है, how long will he stay here? वो कितने समय तक यहाँ रुका रहेगा? First time he stayed for पहली बार जब आया वो कितने समय तक रहा? 33.5 years. Correct or no? 33.5 साल रहा। So how long is going to be this time? तो फिर इस बार जब आएगा तो कितने समय तक रुका रहेगा? Can he do his work quickly and go or what? वो आकर अपने कार्य को शीघ्र करेगा और वापस जाएगा या और कुछ? Will there be another ascension? तो क्या वापस उसका उठा ले जाना होगा या मतलब चला जाएगा स्वर्ग में? I'm telling you, these are the notes that we have made from so many years. जो कोई भी जानकारी हमने कई सालों से इसको हासिल की है। Then we found going to mass is all bogus. तब हमें पता चला कि जो मास होती है, जो प्रार्थना है, वो बोगस है। This is not Christianity. This is not Christianity. वो क्रिश्चियन नहीं है। Not Christianity. This is Christianity. जो बाइबल है वो क्रिश्चियन में हमें बताता है कि क्या है। Christianity. Let's see. आइए By God's grace. प्रभु के अनुग्रह से अवश्य हम सीखेंगे। Another thing to ask. दूसरा सवाल हमें ये पूछना है, Why he is bringing believers back? वो अपने Why he is bringing believers back? वो क्यों विश्वास को वापस लेके आ रहा है? Telling you today's leaders have not studied it. मैं बता रहा हूँ कि कोई इसे सीख नहीं रहा है ढंग से। Because we are mixed up with this world. हमने संसार से अपने वचनों को मिक्स किया है, मिश्रण किया है। Story is over for the Church of Jesus Christ. यीशु में कहानी उनके लिए खत्म हो चुकी They है। are mixed up with this world. इस संसार से उन्होंने उसे मिश्रण कर चुके हैं वो। The problem. ये समस्या है। Okay, let us see why. Go to 1 Thessalonians 4:14. 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीके का अध्याय 4:14. पहला थिस्सलुनीके 4:14। पहला थिस्सलुनीके का अध्याय 4:14। फर्स्ट थिस्सलुनीके, पहला थिस्सलुनीके का अध्याय 4:14 पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। I am showing you scripture. वो वचन दिखा रहा But हूँ। why? क्यों वो विश्वासी को Why is bringing believers back? क्यों वो विश्वासी को अपने साथ वापस लेके आएगा? We are always thinking that that means we are with the Lord, no? अब हमें In heaven, no? हम स्वर्ग में For us, that much only we have thought. हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु में स्वर्ग में रहेंगे। Finish. Story is over. तो कहानी खत्म। It's not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है। I am showing you scripture. तो वचन दिखा रहा हूँ। He is bringing believers back. यीशु मसीह विश्वासी को वापस लेके आ रहा है। But the question to be asked is why? तो हमें प्रश्न ये पूछना है, क्यों? Let's see, by God's grace. हम प्रभु का अनुग्रह से देखेंगे इस बात को भी। Has we ever heard of funeral, someone's speech on a funeral about Christians coming back? कभी हमने ऐसे भी सोचा है कि किसी मृत्यु के ऊपर, किसी फ्यूनरल के समय पे कि इस बारे में सुना है कि वो वापस अपने विश्वासी को लेकर आ रहा है? Never. कभी नहीं सुना। Finish. Story over. बस जो कैथोलिक में होता है कि पानी डालते हैं ऐसे, बस वो समाप्त। Yeah, to think finish. No, all people are there, are standing nothing to hear. तो वहाँ पे कितने लोग खड़े हुए थे, उनके पास खाली कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। Okay, now we are now ready to ask these questions now. लेकिन अभी तैयार है कि सवाल पूछे, Ready to ask these questions. हमें तैयार रहने के ऐसे सवाल पूछे When जाए। you have these questions in mind, जब आपके मनों में इस तरह के प्रश्न रहेंगे, every intellectual person has to ask these questions. हर एक बुद्धिमान से ये प्रश्न पूछना चाहिए। Must ask these questions. उन्हें पूछना जरूरी है And the answer is found in scripture. और वचनों में ही इसका उत्तर मिलेगा। Okay. Now we will ask the first question. अब हमें पहला प्रश्न पूछना What है। is the first thing for what he is coming back? Let's see. आइए वापस आने के बारे में देखेंगे। To complete the saints. Shocking it is. To complete us. तो हमें पूर्ण करने का मतलब To complete us first.
हमें पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए आया। First to पहली complete बात, us. प्रथम है कि हम पूरी Okay, तरह let से us तैयार see. हैं। तो आइए हम देखिए इसको। Now don't take this word salvation so easy. आप उद्धार को इतने आसानी से अपने आप में न ले। Don't think that I am saved, I am saved, I am saved. अब ये ना कि मेरा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। Not like this, which I will teach you in depth. मैं इसको गहराई में सिखाऊंगा, ऐसे नहीं है। See, please understand. कृपया इसे समझे। Salvation is not that simple as you think. आप जो सोचते हो इतने आसान नहीं है, उद्धार जो है उतना आसान नहीं है। Salvation is in three tenses. जो उद्धार है वो तीन बातों पे है। Three tenses. It is we have been saved, इसमें ऐसा लिखा कि हम बचाए गए, we are being saved, हम बचाए जाएंगे and we will be saved. और हम बचने वाले हैं। This completes salvation. ये उद्धार का पूरा मतलब होता है। How do I know this? मुझे कैसे समझ में आई ये बात? How do I know this? इसलिए मैं कैसे समझ पाया? Because salvation क्योंकि उद्धार जो है in scripture वचनों में consists of three things. जो तीन बातों को जोड़ता है, बताता है। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुने। Justification, जिसमें न्याय बताया गया I है, have been saved. जिसमें मैं बचाया गया हूँ। Sanctification, जिसमें शुद्धता है, I will be saved. जिसमें बताया गया मैं No, बच sanctification, जाऊंगा। I am being saved. The sanctification, I am being saved. ये शुद्धता का बता रहा है कि मैं बच जाऊंगा। And glorification, और जो महिमा है, I will be saved. इसमें बता रहा है कि मैं बच गया। That completes my salvation. इसमें मेरा उद्धार पूर्ण होता है। And on earth when we are living, जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, only two things are complete. इसमें दो बातें Or not even two things also not full complete. पूरी तरह देखा जाए तो दो बातें भी पूरी नहीं Only होती। one is complete, justification, fully. हर एक ही बात जो पूरी होती है वो न्याय के बारे में। Sanctification is still dead. अब शुद्धता अभी तक बाकी है, जो हमारी मृत्यु तक Sanctification. ये शुद्धता बाकी है। That's why I'm encouraging people to love their parents. और इसलिए Why do you think मैं- I'm not encouraging just like that? मैं लोगों को क्यों उत्साहित करता हूं कि अपने माता पिता से प्रेम करें? मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ इन बातों को। This is the way to get sanctified. इसी के द्वारा तो हम शुद्ध हो जाएंगे। My brother should love sister भाई को अपने बहनों से प्रेम करना है, even after marriage. भले उनकी शादी का हो ना, उसके बाद भी उन्हें अपने भाई बहनों से प्रेम करना है। You will be sanctified. तब आप शुद्ध हो जाओगे। See, that is why we are encouraging people. इसीलिए तो हम उत्साहित करते हैं लोगों को। You will be sanctified inside. आप अंदर से शुद्ध हो जाओगे। See, when you spend for your sister, तब आपने अपने समय दोगे अपने भाई बहनों को। not only spend because of the need, when you love to spend, yeah. अब जरूरत है इसलिए अपना समय नहीं बिताएंगे, आप इसलिए समय बिताओगे कि आप उससे प्रेम करते हो। Yeah, inside it is love that makes you spend. जो अंदर से आपका प्रेम आता है वो आपको समय बिताने के लिए मजबूर Yeah. करता है। Not that somebody is well off so that I don't spend. तो कोई अच्छा नहीं इसलिए आप समय बिताऊंगा, ऐसे नहीं है। No, it is the love that makes you spend. ये जो प्रेम है जिसमें आप ऐसे बिताते That is sanctification. इसी में शुद्धता की बात की And जाए। this is a continuous process. और ये ऐसी जो चलती रहने वाली And the last is glorification. अब तीसरी बात है महिमा युक्त। Okay, let us see this now carefully. अब इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। Okay. 10:15. Now, what is God's main purpose? Now, how did God make you? देखिए प्रभु ने आपको कैसे बनाया है? How did God make you? परमेश्वर आपको कैसे बनाया है? Huh? Glory to God. महिमा अपने स्वरूप में। That image has to be restored. Then salvation is finished. ये जो स्वरूप है इसे पुनर्स्थापित होना है, तब आपका उद्धार होगा। He has to restore you back to that image. उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में परमेश्वर आपको बनाया, उस स्वरूप में अगर आप That finishes salvation. तब आपका उद्धार होगा। That finishes salvation. ये उद्धार कार्य पूर्ण होता Okay. है। Now God created us in His image. He will get me back into that image. तो परमेश्वर हमको उसके स्वरूप में बनाया और उसी स्वरूप में हम जब पुनर्स्थापित होंगे तब हमारा उद्धार होगा। Let us see scripture. आइए वचनों के द्वारा इसको देखेंगे। Okay. Go to Hebrews 1:3. आइए इब्रानी का अध्याय 1:3 को हम देखेंगे। आइए इब्रानी का अध्याय 1:3 हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वजह से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। Glory to God. Okay. Now this is talking about Jesus Christ. Correct or यीशु not? मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। Hebrews 1:3. He is the brightness of His glory, the express image of His person. That is talking about God. Express image of His person.
upholding all things by the word of his power, and when he had himself purged our sins, sat down at the right hand of God of the majesty on high. Okay? Now, when this is going to happen to us, तो ये हमारे लिए कब ये हुआ ये बातें? let's see. 1 John 3:2. पहले यूहन्ना 1 John 3:2. पहले यूहन्ना 3:3 आइए, पहला यूहन्ना का अध्याय 3:2 आइए हम पढ़ते हैं। Everybody got it? पहला यूहन्ना अध्याय 3:2 आइए हम पढ़े। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। Glory to God. I showed you scripture. Please have a look carefully. ध्यान करिए, मैंने आपको वचन दिखाया। 1 John 3:2. पहला यूहन्ना अध्याय 3:2 Beloved means us. प्रियो Not the world. मतलब हम लोग, ना कि संसार। Not the world. संसार के बारे में बातें नहीं हो रही है। Beloved means us. प्रियो मतलब हम लोग Who love the Lord. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। At all costs we love the Lord. कोई बात तो क्यों ना हो, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। We love His word. हम उसके वचन से प्रेम करते हैं। That is beloved. तो है, उनको कहा है प्रियो। That is beloved. ये प्रियो। See, beloved. Now we are the sons of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। We are justified. हमें धर्मी ठहराया गया है। We are sanctified. हमें शुद्ध किया गया है। That means we are the sons of God. इसका मतलब क्या हुआ? हम परमेश्वर And की it संतान doth not appear that we shall be, but we know that when He shall appear, when second coming, देखिए, दूसरी बार जब आएगा, जब वो प्रकट होगा, we shall be like Him. हम उसके समान होंगे। We shall be like Hebrews 1:3. We shall be, which I showed you that scripture, Hebrews 1:3, in the image of Jesus Christ. देखिए, हम यीशु मसीह के स्वरूप में होंगे। No chance of sinning. ना कि कोई पाप की कोई समस्या ही नहीं होगी। Glorious body. महिमायुक्त शरीर। We will see, slowly we will see, okay. धीरे-धीरे See, why we don't want this, I am telling you, why this is not preached or why people are ignorant of this? Because of materialism. देखिए, हमारे जीवनों में जो भौतिक वस्तुएं हैं, इसके लिए लोग हैं जो वो सिखाते नहीं है, समझाते नहीं है इस बात को। Because see, our needs are too high, na? देखिए, हमारी जरूरत बहुत ज्यादा हो चुकी है। Correct or no? सही है गलत? Our needs are very high. हमारी जरूरत ज्यादा हो चुकी है। ये कहाँ से अंदर जाएगा? Where will this go? फिर कहाँ How से? it will go inside? You tell me. Who wants this? कौन चाहता ही है? फिर हमारी जरूरत हम किसे लागू करेंगे? Who wants this? इसे चाहिए ही है, Because our needs are so high. क्योंकि हमारी जरूरत ज्यादा हो चुकी है। You will not get from God हमें प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा unless you want this. जब तक कि हम इस This I am telling you from the bottom of my heart. मैं देखिए गहरे से इस बात को आपको बता रहा हूँ। You try any other method. अब कोई भी Whatever method you want. जिस तरह से आपको Ask 1,000 people to pray for you. भले हजार लोग आपको प्रार्थना करें आपके लिए, 1,000, the best person, you ask him to pray on you. अच्छे से अच्छे व्यक्ति, हजार व्यक्ति आपको प्रार्थना करे। If you don't want this, आपको अगर ये नहीं चाहिए you will not receive from God. तो आपको प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। And when you want this, लेकिन जब आपको ये चाहिए you will know that you are receiving from God. तब आप जान जाओगे प्रभु से आपको प्राप्त होगा। I am telling you truth from the bottom of my heart. मैं देखिए गहरे से आपको सच्चाई का बयान कर रहा हूँ। All our leaders should encourage people. I want this first. अपने अगुवाओं को, अपने लोगों को उत्साहित करना चाहिए। आपको पहले ये चाहिए जो Whatever happens in my life, मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना there हो। are rich and poor here. यहाँ पे अमीर और गरीब दोनों है। All of us want this. हर एक को ये चाहिए जो वचनों में लिखा है। And God is saying, okay, my son died for this. तो फिर प्रभु कहेगा हाँ मेरे बच्चे को ये My चाहिए। son did not die because somebody is going to pray on you and I am going to give you a lakh of rupees. तो मेरा बेटा जो इसलिए नहीं मरा कि लोगों को लाखों रुपए मिले। Nonsense. ये सारा Nonsense. That is why our church is frustrated. और मूर्खता है, इसलिए तो कलीसिया अटकी हुई है। Frustrated. इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। Frustrated. Our people are frustrated. Then why it is not happening here? Why it is not happening? फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? Go anywhere and see. अब कहाँ पे भी जाए और देखिए Why it is not happening to our people? क्यों हमारे जो लोगों के जीवन में घटनाएं Why our people are not content? क्यों हमारे लोग इस तरह नहीं बने रहते? Why our people are struggling? क्यों हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं? And only one word the leader has, that you don't have faith. तो फिर हमारे अगुवाओं का एक ही वचन होता है, तेरे पास विश्वास नहीं है। We should want from the bottom of our heart. We should want from the bottom of our heart देखिए गहरे से हमें ये वस्तु चाहिए जो वचन में what लिखी है। Christ has died for. क्यों यीशु मसीह हमारे लिए मरा? हमको ये चाहिए. हमें ये चाहिए। मैं तो मरने वाला हूँ.
I am going to die. मैं तो मरने वाला ही मुझे हूँ। यही चाहिए. Then see what God is going to do. फिर देखिए कि प्रभु अपने लिए क्या करता है। Just watch and see what God is going to do. फिर देखो प्रभु क्या करता है। And you will come to know really this is from God. फिर आप कहोगे हाँ ये प्रभु की ओर से है। You will rebuke your son. आप अपने बेटों को ताड़ना You दो। will rebuke your wife. आप पत्नी को ताड़ना दोगे। And say, keep your mouth shut. अपने मुंह को बंद कर। Only when things are going good, you want to say God, God. When things are going bad, you don't want to say God. जब अच्छा होता है तब तुम कहेंगे प्रभु चाहिए और जब बुरा होता है तब कहोगे प्रभु नहीं चाहिए। Because I want this. तब आप कहोगे मुझे I बच्चे don't care. चाहिए। कोई चिंता नहीं कोई। Why I don't care? क्यों मैं चिंता नहीं किया Because I know I'm going to die. क्योंकि मैं कैसे भी चाहूँ तो मरने वाला ही हूँ। मेरे को ये चाहिए. और मैं मुझे ये चाहिए वचन। Then God says, फिर प्रभु क्या कहता है? I will not leave you, Derek. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will not forsake you. मैं तुझे त्यागूंगा भी नहीं। This is the method. ये तो बात है। This our people don't want. ये तो अपने लोग नहीं Because they चाहते। are shrouded with all problems. क्योंकि वो सारे समस्या घिरे हुए हैं। वो बोलते हैं, हाँ यार, what is this? ये क्या है? It is very tough. I'm telling you, it is tough. ये बड़ा ही कठिन है। It is tough. कठिन है। Because it is tough, ये कठिन इसलिए leaders have taken advantage. इसीलिए तो आप उसका फायदा उठाते हैं। Because they know it is tough. क्योंकि वो जानते हैं बड़ा कठिन है ये बात। It is very tough. कठिन है। I want all. I want this. आपको जब ये कहोगे मुझे इस तरह ये चाहिए जो वचनों में लिखा है। See, yeah, correct. वचनों में लिखा है मुझे चाहिए. At all cost मुझे चाहिए. वही कीमत करो ना मुझे ये चाहिए जो लिखा है। Then see what God will do. फिर देखो प्रभु आपकी जीवनों में क्या कार्य I'm करता है। telling you, tremendous. God will keep you happy and content in spite of problems. समझ के बावजूद प्रभु आपको बनाए रखेगा आपको। Don't think that people don't have problems. अब ये मत सोचो कि हमें समस्याएं नहीं है। Don't think that we don't have problems. अब ये सोचो कि समस्या नहीं है। People who are close to me know. नहीं ऐसी बात नहीं कि मैं से All of us have problems. हर एक व्यक्ति को समस्या होती है। But in the problems, लेकिन समस्याओं के मध्य we में will rebuke our wives. We will rebuke our wives. हम अपने बेवो ताड़ना देंगे। That we want God. हमें प्रभु चाहिए। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। You want to see. Okay, now let's go forward. अब और आगे बढ़ते हैं। Hebrews 9:28. इब्रानी का 9:28. 9:28। Thanks. 22. Okay. इब्रानी No, 9:28. इब्रानी का अध्याय 9 This He will complete in us. 28 देखेंगे। आइए अरे मैं एक पूछता हूँ. I want to ask one question. Why you don't want this here? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको ये क्यों नहीं चाहिए? When you are going to die, आप कब मरने वाले हो? what is the problem? समस्या क्या है? कितना भी पैसा कमाएगा तो जाएगा ना? आप तो क्यों नहीं चाहिए तुमको? Something is satanic. कुछ तो बातें शैतानी है। It is broken through prayer. I'm telling you the truth. It is broken through prayer. ये सिर्फ ऐसी बातें हैं जो हम प्रार्थना के द्वारा तोड़ सकते हैं। And not once a week. ये सिर्फ हफ्ते में एक बार नहीं, Every day. हर दिन प्रार्थना जरूरी है। Then you will see I want this. तब आप कहोगे मुझे यही मुझे चाहिए। ये चाहिए. Hebrew 9:28. आइए इब्रानी का अध्याय 9:28 हम पढ़ेंगे। Don't know why people don't want this. अब ये कहेंगे I don't know why people, our leaders are manipulating people. मैं नहीं जानता क्यों हमारे अगुवाई लोगों को गुमराह करते हैं। 9:28. पढ़ते हैं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। Glory to God. See the scripture here. देखिए वचन I am showing you scripture. This is not what I am saying here. ये मैं नहीं जो कह रहा हूँ ये वचनों में लिखा है। Where I am saying anything. क्या मैं अपने को कुछ नहीं कह रहा हूँ। Only thing I want to thank my God. मैं सिर्फ प्रभु अपना धन्यवाद करना That चाहता my हूँ। God showed me all this. ये प्रभु ने मुझे ये सारी बातें दिखाई दी। I have not gone to single college. I have not gone to a single college or to study these scriptures. मैं इस वचनों को पढ़ने के लिए किसी कॉलेज में नहीं गया था पुरुष की। In fact, our denomination was calling me also. कई संस्थाएं मुझे बुलाती भी है। This my God showed me. लेकिन प्रभु ने मुझे बताया। See now 28. So Christ was offered to bear sins of many, and unto them that look for him shall appear a second time without sin unto salvation. I am showing you scripture. ये वचन दिखा रहा हूँ आपको। Unto salvation. What salvation? I am saved na? उद्धार के लिए बता रहे ना मैं बचाया गया हूँ ना। I am saved na? बचाया गया हूँ ना। Then what salvation? फिर कौन सा उद्धार है मेरा? What salvation? कौन सा उद्धार? So I am begging of people. देख अपना माता पिता से प्यार करो.
I'm telling these youngsters, see, I'm getting angry on you. If you don't want to talk to me, no problem. I have no problem. मैं जवानों को कह रहा हूँ, Love your wives. मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अपने पति से प्रेम करो, Because you'll get sanctified. तब आप शुद्ध हो जाओगे। It is not nothing. I don't want a single rupee. मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए आपका, But I'm telling you, you'll get sanctified. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप शुद्ध हो जाओगे Inside, अंदर से। you will lose the love of money. आप जो धन का मोह है छूट जाएगा आपका, You will receive money. आपको धन अवश्य मिलेगा, But you will lose that love. लेकिन आप उस प्रेम को खो जाओगे। See, this sanctification. इसी तो शुद्धता कहते See, हैं। why he is coming the second time to complete this लेकिन salvation? दूसरी बार क्यों आ रहा है, ताकि वो उद्धार का कार्य पूर्ण करे। Then what is the word finished? फिर कार्य जो शब्द लिखा है कि समाप्त हुआ, का मतलब क्या बना? The first time he came, ये पहली बार जब आया उसने कहा समाप्त हुआ, he completed the work for them. उसने जो पहला कार्य का उनके लिए वो कार्य समाप्त किया। The second time he is coming दूसरी बार जो आ रहा है, to complete the work in them. तो दूसरी बार जो आ रहा है काम करना उनके अंदर कार्य पूर्ण करने के लिए। Have you understood the meaning of finished? अब समझ में आया कि समाप्त का Finish is only the justification. समाप्त के लिए शुद्धता नहीं है। Then who does the sanctification? फिर किसे शुद्ध करेगा? Tell me, अब बताइए, who does the sanctification? किसे शुद्धता की है? Glory to God, Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो That's why he says, better for me to go. इसलिए तो उसे कहा कि मेरा जाना बहुत भला होगा, I will send another helper. मैं तो और एक सहायक दूंगा। I cannot do anything for outside, inside you. मैं कुछ भी आपके अंदर में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, I am doing everything for you on the outside. मैं आपके बाहरी तौर पर आपका कार्य कर I सकता have हूँ। justified you. मैंने आपको नहीं बनाया, Now न्याय the किया। Holy Spirit will sanctify you. लेकिन पवित्र आत्मा जो आपको भी शुद्ध करेगी, And then I will glorify you. फिर उसके बाद मैं आपको महिमा दिलाऊंगा। Will glorify you. Okay? Now we will close today. I have to complete this because I have to show you Old Testament अभी हम also. समाप्त करेंगे, अब हमें अगली There is बार time. I cannot complete in 1 hour. It's not possible. ये संभव है कि हम 1 घंटे में सारी बात को देखें, Because this why is a big topic. ये जो क्यों ये बहुत बड़ा विषय है, Very big topic. बहुत बड़ा विषय है। See, I'll give you a small gist. Now after I complete this, complete our salvation, जब मैं अपने उद्धार के बारे में जो समाप्त topic is करूंगा, not over. तो विषय समाप्त नहीं हुआ है। Topic is not over. After he completes our salvation, हम जो उद्धार के विषय के बारे में खत्म he will करेंगे, convert the Jews. वो जो यहूदी को बदल देगा, He will conquer the devil. वो शैतान पर विजय पाएगा, He will command the world. वो संसार को He will condemn the ungodly. जो अधर्मी है उनको वो आज्ञा देगा। This is all the topics that he will do, ये सारे विषय को हम आगे देखेंगे, which we will see carefully. इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। Okay? Please, I pray that please want this. आप कृपया प्रार्थना करिएगा, मुझे ये चाहिए, This I want. ये जो लिखा है वो चाहिए, This is what I want. ये जो मुझे है वो मुझे When चाहिए। I want this, जब मुझे प्रभु ने जो वचन लिखा वो मुझे चाहिए, then God said, I will not leave you. तब प्रभु कहता मैं I will not forsake you. मैं त्यागूंगा नहीं, I will not, never I will leave you. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, Never I will leave these youngsters. मैं जो कभी नहीं छोड़ूंगा। See, this is what I'm trying to tell you the truth. यही तो है जो मैं आपको सच्चा बताना चाहता Because हूँ। this way is not appealing to our flesh. ये हमारे शरीर को प्रकट नहीं करता। See, it's not appealing. You honestly go home and think. अब घर में सोचिए इस बारे में, that मुझे ये चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए. I want this. Do I want this? सचमुच क्या मुझे ये चाहिए जो लिखा है? You will see. अब देखिए, You will see. No, up to you. ये But I'm आपको telling you the निर्भर truth. करता है। That is why it is not preached. इसीलिए ये प्रचार नहीं किया गया, Because people don't want it. क्योंकि लोगों को ये चीज नहीं But a चाहिए। true man of God लेकिन जो सच्चा पूर्ण मनुष्य होता will है, preach Jesus Christ. जो यीशु मसीह का प्रचार Whether करे, they want it or don't want it. और किसी को चाहिए या ठीक है नहीं चाहिए, That is up to them. ये उनके ऊपर निर्भर It's करता up है। to them. They want it or don't want it. मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये उन पर निर्भर है। Because क्यों? asking somebody to pray for you without a change inside is a blasphemy. अगर आप बिना अपने को बदलाव नहीं चाहते हो, कहते हो कि मेरे पर प्रार्थना कर, तो इससे आप कहते हो धोखा है, धोखा You cannot love your children, but you want a pastor to pray for you is a disaster for the church. अगर आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हुए प्रार्थना करना चाहते हो अपने आप के ऊपर अगुवाओं से, तो ये कलीसिया के लिए एक निंदा है। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord, मैं आपके सामने आया प्रभु, standing in the gap, Lord, इस मध्य में खड़ा हूँ पिता प्रार्थना के, that all of us gathered here, Lord, प्रभु हम जो सारे एकत्रित हुए want, Lord, प्रभु चाहते हैं for what your son died for. कि तेरा जो पुत्र जो जिसके लिए मरा, अपने मृत्यु हुई, We want that, Lord. वो चाहते हैं। Lord,
Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ everyone here, Lord, यहाँ पे जो भी इकट्ठे हैं प्रभु you will give them long life, Lord. प्रभु उन्हें एक दीर्घायुष्य दे Lord, not life to live in for this world, Lord, ना कि संसार के लिए पिता but to get sanctified, my God. और परंतु पिता शुद्ध होने के लिए Know that you are real, my God. Know that you are real, Lord. और हम जाने कि तू सच्चा परमेश्वर You are real, my God. आप सच्चा परमेश्वर Lord, I pray for all of us gathered here, Lord. मैं ये जाने कितने सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ And we are not ready, Lord. प्रभु हम तैयार नहीं है Lord, we are not ready, my God. प्रभु मैं हम तैयार नहीं है And Lord, you said, Lord, प्रभु लेकिन आपने कहा है ask in my name, मेरे नाम से मांगो and it shall be given unto you. और आपको दिया जाएगा Lord, we ask, Lord, प्रभु हम मांगते हैं so that you will make us ready, my God. ताकि आप हमें तैयार कर सकें Lord, it is not possible in our strength, my God. प्रभु ये हमारे अपने सामर्थ्य से कोई संभव नहीं है Lord, to make us ready, my God. प्रभु हमें तैयार कर Make our church ready, my God. हमारे कलीसिया को तैयार कर Ready, Lord, और तैयार for कर your coming, my प्रभु Lord. तेरे आने के लिए जब तो Lord, I pray, my God, प्रभु प्रार्थना करता हूँ that every child, Lord, in our houses, Lord, और हमारे घर में सारे बच्चे जो है will bless his parents, my God. वो अपने माता पिता को आशीष करेंगे I rebuke, Lord, मैं ताड़ना देता हूँ the spirit of selfishness. जो स्वार्थी की आत्मा है, उसको ताड़ना देता हूँ Rebuke it in the name of the Lord Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम में मैं उनकी ताड़ना करता हूँ Lord, let us embrace our parents, my God. प्रभु अपने माता पिता को हम मोह करें प्रेम Let करें us embrace our brothers and sisters, embrace each other, my God. हम एक दूसरे को प्रेम करें पिता Let us love, Lord, in our houses, my God. हमारे घर में एक दूसरे को प्रेम करें पिता Oh, really love, Lord. आप प्रभु प्रेम करें पिता Lord, प्रभु bless our widows, my God. हमारी विधवाओं का आशीष कर Bless the widows of the whole church, my God. सारी कलीसिया के विधवाओं का आशीष कर Bless their children, my God. उनके बच्चों का आशीष कर Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ financially for their children, my God. Financially for their children, Lord. उनके बच्चों को मेरा धन से भी आशीष कर Lord, I pray for the orphans of this church and Praise orphans God. of all the churches in Mumbai, Lord. तो मुंबई की सारी कलीसियाओं के पिता अनाथ के लिए प्रार्थना करता हूँ That they will be well established, Lord. प्रभु ये बस जाए पिता ढंग से Lord, I pray, Lord, प्रभु प्रार्थना करता हूँ the youngsters, Lord, जवानों के लिए to be touched by this God, Lord. प्रभु आपके तरफ में स्पर्श हो पिता स्पर्श हो जीवनों में Lord, without your touching, my God, प्रभु तेरे बिना स्पर्श के nothing is possible, Lord. कुछ भी संभव नहीं प्रभु Lord, touch our young people, Lord. हमारे जवानों को कोई छू ले पिता स्पर्श Change कर this generation, my God. इस पीढ़ी को बदल दे प्रभु Change this generation, Lord. इस पीढ़ी को बदल दे पिता जो Pray बदलाव this ला prayer, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ In the name of our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु के Jesus नाम Christ. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन